चलिए आइए, हेडिंग डाल दीजिए महत्वपूर्ण अपडेशन, या ऐसे करो, हाँ ऐसे लिखो, इंपॉर्टेंट अपडेट। चलिए सबसे पहले लिखो सम्मेद शिखर जी। सम्मेद शिखर जी, अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं, डांटूंगा नहीं। मुझे ये बताइए ऐसे कितने बच्चे हैं जिसने ये नाम सुना है, केवल नाम, जानने जुड़ने की बात नहीं कर रहा, वो तो बाद की बात है। आपने नाम सुना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, चार। आपने भी सुना है, बहुत बढ़िया। और कोई जिसने केवल नाम सुना है, जानने की बात नहीं कर रहा मैं। आपने भी सुना है, गुड, बहुत बढ़िया। टोटल 5-6 लोग हैं जिन्होंने ये सुना है, बहुत बढ़िया जी। यदि कोई नए रूप से तैयारी कर रहे हैं, जैसे किसी ने आज ही डिसाइड कर लिया कि मैं आज ही तैयारी कर रहा हूं, उसको तो माफी है। लेकिन यदि कोई 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं तो विचार करना पड़ेगा उसको अपनी तैयारी करने के तरीके पर, तो विचार करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना ये चीज, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन ना आए, हो ही नहीं सकता। पहली बात तो आ ही गया होगा। देखिए ये क्या है, कोटा नागपुर के पठार पर स्थित एक पहाड़ी, छोटा नागपुर का जो पठार है, मैंने याद कीजिए करवाया था आपको, उस पर एक पहाड़ी है, ये पहाड़ी है। आप देख रहे हो पहाड़ी है, लेकिन इसके साथ जी शब्द लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका संबंध ऑनर से है, सम्मान से है। तो ये विश्व का सबसे प्रसिद्ध जैन स्थल है, जैनियों का तीर्थ स्थल है ये, इस शिखर को मानते हैं। लिख दीजिए विश्व का सबसे प्रसिद्ध जैन स्थल, विश्व का सबसे प्रसिद्ध जैन स्थल है। आप जानते हो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो ऋषभ देव जी, उसके बाद हम 24 में बात करते हैं तो महावीर स्वामी जी। तो इन 24 में से 20 तीर्थंकरों ने इस सम्मेद शिखर जी पर मोक्ष प्राप्त किया था, मतलब निर्वाण, मुक्ति, मुक्ति मिली थी, मोक्ष प्राप्त किया था। तो 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहां पर मोक्ष प्रदान प्राप्त किया था। इस कारण से यह एक पूजनीय है, ठीक है ना, मानते हैं, धार्मिक स्थल है, इसका सम्मान किया जाता है। लिख दीजिए, यहां पे लिखो, यहां पर, यहां पर जैन धर्म के, यहां पर जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने, 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था। मोक्ष प्राप्त किया था, क्लियर। आइए, अब ये सवाल पैदा होता है ये कहां पर है, ठीक है ना। देखो ठीक है, अच्छी बात है, आपको ये पता है कि ये झारखंड में है, लेकिन आपको पर्टिकुलरली स्थान का नाम पता होना चाहिए।
इस स्थान का नाम है गिरिडीह। गिरिडीह ये झारखंड में पड़ता है और इसकी खास बात ये भी है, ये झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान है। झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान है। जैसे हम राजस्थान के संबंध में जब बात करते हैं तो सबसे ऊंचा स्थान कौन सा मानते हैं? गुरु शिखर। वैसे ही ये झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान है। ये आप लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो 1350 मीटर। क्लियर हो गई बात सारी? अब ये बात आती है कि ये क्वेश्चन क्यों आएगा, किस कारण से आएगा, हमने बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ घटना घटित होगी। देखिए हुआ क्या, झारखंड की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर इसको क्या किया, ध्यान से सुनिए, इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। पर्यटन स्थल घोषित कर दिया तो फिर क्या हुआ, जो जैन समुदाय है उन्होंने इसका विरोध किया कि भी आप ऐसा नहीं कर सकते। अब ये सवाल पैदा हो गया कि इन्होंने विरोध क्यों किया। इन्होंने विरोध इसलिए किया क्योंकि यदि इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया तो लोग यहां पर घूमने जाएंगे। अब घूमने जाएंगे तो यदि कोई जैन समुदाय का जाएगा तो वो तो अलग वे से जाएगा, लेकिन यदि कोई अन्य समुदाय के जब लोग जाएंगे तो उसको इस दृष्टि से नहीं देखेंगे। ऐसे ही होगा भाई, यदि कोई हिंदू एक तो मंदिर में जाता है, एक वो मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर वहां पर जाए, तो ठीक है, वो श्रद्धा भाव रखता है, मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन आप इसको बिल्कुल नहीं नकार सकते कि दोनों में फर्क होगा। फर्क तो होगा, सिंपल सी बात है, वो फर्क होगा। तो यदि वहां पर लोग घूमने जाएंगे तो कोई चिप्स का पैकेट फेंक देगा, कोई कुछ कर देगा, कोई कैसे कर देगा, भगवान जाने क्या क्या करते हैं लोग। आजकल आप जानते हो पार्कों में बैठे रहते हैं लोग, भरोसा नहीं है। नहीं, सिंपल सी बात है, मजाक नहीं कर रहा, हकीकत है, ये समाज का चित्रण है ये है ये। तो धार्मिक भावनाएं आहत होती है। हालांकि जितना हम देखते हैं हर मनुष्य बोलता बोलता है कि मैं अपने धर्म का बहुत सम्मान करता हूं। मेरा ऐसा मानना है जो ज्यादा बोलते हैं ना वो करते ही नहीं। एक बार तो बोलेंगे जय श्री राम, दूसरी बार ही किसी को गाली दे रहे होते हैं या चुगली कर रहे होते हैं उसकी, या उसके बारे में भला बुरा कह रहे हैं। ऐसा तो कोई धर्म बोलता ही नहीं यार। जब आप उसमें कही गई बातों का अनुसरण ही नहीं कर रहे तो रक्षा लेने का ठेका क्यों ले रखा है? पहले तो उसको समझिए कहता क्या है, फिर उसको फॉलो कीजिए। फॉलो करने में दम लग जाता है, आसान बात नहीं होती है। तो सरकार ने फिर क्या किया, इसके विरोध को देखते हुए ये डिसीजन वापस ले लिया। लेकिन अब हमें ये विचार करना पड़ेगा कि यदि ऐसे हर समुदाय के लोग करने लग गए तो इसका मतलब तो हम किसी को पर्यटन स्थल घोषित नहीं कर सकते। और पर्यटन एक उद्योग है, इंडस्ट्री है, पर्यटन से पैसा आता है, पूंजी आती है भारत सरकार के पास, डॉलर आता है, सीधा विदेशी घूमने जाते हैं। यदि ऐसा नहीं करेंगे, हर किसी समुदाय की बात मानने लग गए, मैं एक सोचने वाले विषय के रूप में कह रहा हूं, मैं वैसे नहीं कह रहा, तो फिर ऐसा नहीं लगता कि इंडियन इकोनॉमी पर जो पर्यटन इंडस्ट्री हम देखते हैं उस पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाएगा। भाई आमेर दुर्ग है, कल को राजपूत समाज आ जाए और वो ये कह दे ना जी बंद करो, इसको खराब कर रखा है यहां पे, आप सोचिए। तो आमेर दुर्ग बंद, आमेर दुर्ग बंद, तो आप सोचिए कितनी इनकम देता है राजस्थान को, आप सोच नहीं सकते। तो ये एक सोचने का विषय है। लेकिन जो भी है, ये इस कारण चर्चा में रहा था, काफी चर्चा में रहा था।
इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है समेद शिखर जी निम्न में से किस पठार से संबंधित है? दे देगा छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, या दे देगा समेद शिखर जी का संबंध किस धर्म विशेष से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ऐसे दे देगा। ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। क्लियर? या स्टेट पूछ लेगा, ये किस स्टेट से संबंधित है? झारखंड से। तो लिख दीजिए, यहां पे लिखो, ऐसे लिखो, चर्चा में क्यों। देखिए, केंद्र सरकार और झारखंड की सरकार ने, केंद्र सरकार और झारखंड की सरकार ने, झारखंड की सरकार ने इसे पर्यटन स्थल घोषित किया, इसे पर्यटन स्थल घोषित किया। इसे पर्यटन स्थल घोषित किया। जिसका जैन समुदाय ने विरोध किया, जिसका जैन समुदाय ने विरोध किया। जिसका जैन समुदाय ने विरोध किया। इस विरोध को देखते हुए इस विरोध को देखते हुए सरकार ने डिसीजन वापस ले लिया। सरकार ने डिसीजन वापस ले लिया। चलें, आइए। अब मेरा दूसरा जो पॉइंट है, जोशीमठ। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने नाम सुना हुआ है? इसकी संख्या तो चलो ठीक है। चलिए करें स्टार्ट। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए ये है कहां। पहले तो ये पता होना चाहिए, उसके बाद में बात करेंगे क्या स्थितियां हैं ये। मैंने आपको गंगा नदी करवाई हुई है, ठीक है। एक ग्लेशियर है यहां से, गंगोत्री ग्लेशियर। इधर सतोपथ हिमानी है, इधर मिलाम है, ठीक है। यहां से जाह्नवी नदी निकलती है, फिर बाद में वो गाय के मुख से भागीरथी नदी में कन्वर्ट हो जाती है। यहां से विष्णु गंगा नदी निकलती है, और यहां से धौली गंगा नदी निकलती है। यहां विष्णु प्रयाग बनता है, और ये दोनों मिलकर ये क्या बना देती है? अलकनंदा नदी। और यहां पर ये देव प्रयाग में मिलते हैं, और ये गंगा नदी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसे आप जानते ही हो, बेसिकली ये भागीरथी नदी है। ये सब बातें हम कर चुके हैं, मैं नदी नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं सिर्फ आपको बताने जा रहा हूं इस स्थान पर अलकनंदा नदी के किनारे जो यहां पर है, ये जोशीमठ है। तो हाल ही में जो जोशीमठ
दरारों के कारण जमीन में दरारें पड़ गई थी, ठीक है ना, जमीन में दरारें पड़ गई थी, धरती फटने लग गई थी, आसान भाषा में ये भी कह सकते। वो अलकनंदा नदी के किनारे है, और ये सारा सिस्टम कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर है। तो उत्तराखंड, अलकनंदा नदी। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चित जोशीमठ किस नदी के किनारे है? तो आपको तो गंगा नदी ध्यान रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है, अलकनंदा नदी ये है। थोड़ी सी बात कर लेता हूं, जोशीमठ क्या है। एक आदि शंकराचार्य हुआ करते थे, उनके द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक है ये, मतलब टोटल 4 है, उसमें से ये एक है। तो जोशी मठ के नीचे लिखो आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक। तो एक तो जोशी मठ है, जो कि उत्तराखंड के अंदर है। हमें 3 मठों के बारे में और जानकारी होनी चाहिए। एक तो है वेदांत मठ, वेदांत मठ ये रामेश्वरम में है। रामेश्वरम समझ गए होंगे, तमिलनाडु, बताया हुआ है आपको। कौन से द्वीप पर है रामेश्वरम? बहुत अच्छा, को पंबन द्वीप पर, शाबाश, लिख लो, पंबन द्वीप पर है वेदांत मठ। इनका पता होना चाहिए आपको, ध्यान रखना। गोवर्धन मठ, ये जो गोवर्धन मठ है ये जगन्नाथपुरी में है। जगन्नाथपुरी कहाँ है? ओडिशा में। उड़ीसा मत बोला करो, ओडिशा। चले, चलो, यहाँ पे लिखिए तीसरा। जो तीसरा मठ है ये है शारदा मठ। इसको कलिका मठ भी बोलते हैं। ये द्वारकाधीश में है, गुजरात में। याद कीजिए, मैंने द्वारकाधीश जी के मंदिर के बारे में आपको बताया था। जब बिपरजॉय तूफान आया था तो लोग द्वारकाधीश जी के पास गए थे कि ऐसे मत कीजिए प्लीज। तब ये अखबार में फोटो आई थी। तो अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण बन जाता है, फिर आपको ये बता देता है कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये। चले, आइए वापस आ जाइए। ये जो जोशी मठ है इस पे आ जाओ। कहां पर है ये, कहां पर है पर्टिकुलरली? ये चमोली में है, उत्तराखंड में पड़ता है ये, चमोली।
और ये जो चमोली है ये नेशनल हाईवे 7 पर है। यह शहर वर्तमान में जमीन में धंस रहा है। बस इतना लिख दीजिए। वर्तमान में जमीन में धंस रहा है। इस कारण से चर्चा में रहा। चले आइए, हो गया ये। तीसरा लिखिए, एमवी गंगा विलास क्रुज। ये कितने लोगों ने सुना है? अच्छा, और उन्होंने नहीं सुना क्या? आपने नहीं सुना? कोई बात है, आपने नहीं सुना, कोई बात नहीं, नहीं सुना तो क्या हो गया? तो एमवी गंगा विलास क्रुज नहीं सुना? मेरे हिसाब से वीडियो में आ गया ये। वीडियो में पता नहीं किसमें आया था। है? न्यूज, न्यूज में तो आया ही था। मैं तो पेपर की बात कर रहा हूँ, पेपर में आया ये, एक पेपर के अंदर आया। मेरे ध्यान नहीं आ रहा वो। लिख दीजिए, नदी में चलने वाला नदी में चलने वाला दुनिया का सबसे लंबा यात्री जहाज। दुनिया का सबसे लंबा यात्री जहाज, दुनिया का सबसे लंबा यात्री जहाज है। चलिए, इसका जो उद्घाटन किया गया था लिख दीजिए, 13 जनवरी 2023। स्थान था रविदास घाट। ये वाराणसी में है, यूपी। वाराणसी, यूपी। यात्री जहाज है, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये। पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसका जो संचालन करेगा आइलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये नाम याद रख लेना, एक प्रकार का तंत्र है जो इसका संचालन करेगा। आइलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। विशेष क्या है? 51 दिन में
3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। सत्ताईस नदी तंत्र से गुजरेगा। छोटी मोटी जो नदियां हैं, टोटल 27 नदी तंत्र से गुजरेगा। कई राज्यों से ये जाएगा, असम तक चला जाएगा ये। काजीरंगा नेशनल पार्क वहां भी जाएगा। वाराणसी, पटना, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, वहां तक जाएगा ये। तो पर्यटन की दृष्टि से उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इसमें लिख दीजिए, पर्यटन की दिशा में उठाया गया आत्मनिर्भर भारत का कदम। आत्मनिर्भर भारत का कदम। चलिए, इसका थोड़ा सा रास्ता लिख ही लो आप, आनंद आ जाएगा थोड़ा सा। वैसे तो देखो, इसकी इसका किराया वगैरह ज़्यादा है थोड़ा सा, अपने यहीं घूम लेते हैं। क्या हो गई क्या? नहीं, वो तो क्या होता है कि टिकट वगैरह तो देखो, आजकल भारत है ये, मिल जाती है, ब्लैक में मिल जाएगी नहीं, क्योंकि ब्लैक ही टिकट बिकने से पहले ब्लैक ही तैयार होते हैं, टिकट मिलने से पहले। आपने देखा होगा कभी, कोई भी फिल्म उठा के देखना, सबकी टिकट आपको बुक मिलेगी उधर, कभी भी, जो बुक माई शो वगैरह में जाके बुक मिलेगी आप, बस की टिकट बुक मिलेगी। वहां जाके पता लगते हैं एक आदमी नहीं आया उधर, क्योंकि ये क्या होता है, भावना होती है, लोगों को कैसे सेट करें। क्योंकि वर्तमान में लोग क्या है, भीड़ के पीछे भागते हैं। भीड़ कहाँ है? जहाँ भीड़ है वहां सही है। और भीड़ दिखाने के बहुत तरीके होते हैं। चलिए लिखिए, सबसे यहां ये जो चलेगा, लिखिए गंगा आरती। ये वाराणसी में पड़ता है, गंगा आरती। उसके बाद सारनाथ, मयोंग, मयोंग। ये जो मयोंग है, ये तांत्रिक विद्या के लिए जाना जाता है, तंत्र मंत्र उसके लिए जाना जाता है। लिख दीजिए, यह तांत्रिक विद्या के लिए जाना जाता है। आज के 5G के जमाने में भी देखो, लिख दीजिए, इसका जो निक नेम है, भारत की काला जादू की राजधानी। भारत की काला जादू की राजधानी।
माजुली द्वीप पर भी जाएगा। माजुली द्वीप, और भी नाम लिख दीजिए। माजुली द्वीप के बारे में आपको बताया हुआ है। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, लास्ट में जो इसका बताया है ये है डिब्रूगढ़। और भी कई स्थानों पे जाएगा, मैंने मोटे तौर पर आपको बता दिया। काजीरंगा, आप जानते हो ये क्वेश्चन आता ही आता है। कहाँ है काजीरंगा नेशनल पार्क? असम के अंदर है। माजुली द्वीप कहाँ है? असम के अंदर है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। बस ये पर्यटन स्थलों की सैर कराएगा। आप जाओ इसके अंदर, बढ़िया बात है, आराम से नदी में घूमो। 5 स्टार फैसिलिटी है इसके अंदर। और आपको जो इस्तेमाल करने के लिए जो पानी दिया जाएगा, वो जो गंगा नदी का पानी है उसको ही प्योर करके दिया जाएगा। इस तरीके से है सारा काम है। हाँ, बांग्लादेश में भी जाएगी। एक यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दीजिए, एक बांग्लादेश। मैंने तो मेन स्थान बताए आप। ब्रह्मपुत्र नदी, ऐसे तो 27 नदी तंत्रों से गुजरेगी। देखिए ऐसे तो कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं कि इसका स्टॉपेज कहाँ है, ठीक है। बस हाँ, जो मेन स्थान होते हैं, जैसे ये मयोंग हो गया, माजुली द्वीप हो गया, काजीरंगा हो गया, इनका थोड़ा ध्यान रख लेना। तो ये अपडेशन था, ये कंप्लीट हो गया।